Hello, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. I am an assistant teacher. आज हम लोग ग्रामर का एक और लेक्चर कवर करेंगे, कंजक्शन, और उसके कुछ करेक्ट यूजेस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके यूजेस में भी आप डेफिनेटली देखेंगे बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं. वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम. तो टुडेज चैप्टर इज कंजक्शन. कंजक्शन, चलिए मैं आपको डेफिनेशन से समझा देता हूँ पहले. अ कंजक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस. फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस. अ कंजक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस. कंजक्शन वो वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है या तो दो वर्ड को, या तो दो से ज़्यादा वर्ड को, या तो दो फ्रेज को, या तो दो से ज़्यादा फ्रेजेज को, या दो क्लाज को, या दो से ज़्यादा क्लाज को, या दो सेंटेंस को, या दो से ज़्यादा सेंटेंसेज को. आई होप आपको एक डेफिनेशन समझ में आई होगी. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल देख लीजिए. एग्जाम्पल है राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट. राम और श्याम कहाँ गए? बाजार में गए थे. तो अब यहाँ देखिए एंड क्या कर रहा है? राम और श्याम को जोड़ रहा है. यहाँ दो वर्ड है राम और श्याम अलग अलग, जिनको जो ऐड कौन कर रहा है? एंड. तो एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कंजक्शन. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, गिव मी टी और कॉफ़ी. या तो मुझे चाय दे दीजिए या तो कॉफ़ी. अब देखिए टी और कॉफ़ी दो आपके वर्ड हैं, इनको जोड़ कौन रहा है? और. तो और आपका क्या हो गया? कंजक्शन हो गया. आई वेंट टू सी हिम. मैं उसे देखने गया था, बट ही वॉज नॉट देयर. लेकिन वो वहाँ पर नहीं था. तो मैं वहाँ गया था लेकिन वह वहाँ नहीं था. तो अब देखिए पहला सेंटेंस हो गया मैं वहाँ गया था लेकिन, दूसरा सेंटेंस हो गया वह वहाँ नहीं था. तो पहले और सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है यहाँ पर? बट. इसलिए बट आपका क्या हो गया? बट आपका हो गया कंजक्शन. क्या हो गया? कंजक्शन. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए हम लोग यूजेस देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपके यही चीज़ें पूछती भी हैं. करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन. करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन. आपका फर्स्ट यूजेज है यूज ऑफ आइदर और. यूज ऑफ आइदर और. यूज ऑफ आइदर और. यूज ऑफ आइदर और. अब आइदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है. एक्चुअली इसका मतलब ही लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि इसकी मीनिंग क्या होती है. चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसको एक्सप्लेन करते हैं. एक्चुअली आइदर आर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए होता है. मैं आपको लिख के बता देता हूँ. आइदर आर का प्रयोग, आइदर आर का प्रयोग जब दो में से, मतलब दो लोग या दो चीज़ों में से, दो में से किसी एक के लिए, दो में से किसी एक के लिए जब प्रयोग होगा तो वहाँ पर आइदर आर होगा. एक के लिए, दो में से किसी एक के लिए जब हम कोई चीज़ कहेंगे तो वहाँ पर आइदर और लगता है. एक साइड आइदर और वहीं दूसरी साइड और. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ. जैसे ही इज़ आइदर, ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट, ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट. ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट. अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है. दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक इंटेलिजेंट है, एक ऑनेस्ट है. दो चीज़ें हो गई, एक इंटेलिजेंट है, एक ऑनेस्ट है. अब कह रहा है कि वह या तो इंटेलिजेंट है या तो ऑनेस्ट है. अब दोनों में से किसी एक चीज़ की बात कर रहा है. मतलब हमें ये नहीं क्लियर है कि वो इंटेलिजेंट है या ऑनेस्ट है, लेकिन हमें ये चीज़ क्लियर है कि वो या तो इंटेलिजेंट है या तो ऑनेस्ट है. मतलब दोनों में से कोई एक गुण उसके अंदर एग्जिस्ट करता है. तो आइदर आर का मतलब दो में से किसी एक की बात होगी, तब वहाँ किसका यूज करेंगे? आइदर आर का. मतलब वह या तो इंटेलिजेंट है और या तो वह क्या है? ईमानदार है. आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा. चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देता हूँ आपको. आइदर देखिए, आइदर आइदर यू आर योर फ्रेंड. आइदर यू आर योर फ्रेंड. आइदर यू आर योर फ्रेंड वाज प्रेजेंट
आइदर यू आर योर फ्रेंड वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, इन द क्लास। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आइदर यू मतलब या तो तुम या तो तुम्हारा फ्रेंड, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, मतलब दो में से कोई एक ही क्लास में प्रेजेंट था। आइदर यू आर योर फ्रेंड प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब या तो तुम, आई डोंट नो कौन प्रेजेंट था, लेकिन मैं ये जानता हूँ या तो तुम थे या तो तुम्हारा दोस्त था। तो यहाँ दो में से किसी एक की जब भी बात होगी तो हम आइदर आर का ही प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, आइदर आर के साथ हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आइदर आर के साथ, किसके साथ, आइदर आर के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो ऑलवेज सिंगुलर आता है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, बी का, सॉरी, जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। सिंगुलर का मतलब इज एम आर में से इज लगेगा, हैज़ हैव में से हैज़ लगेगा, और बस इतना ही, वाज वर्ब में से वाज लगेगा, डू डज में से डज लगेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर। वहीं एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, सिंगुलर क्यों लगेगा, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। देखिए ही इज, यहाँ तो इज है ही है, जैसे आइदर यू आर योर फ्रेंड, आइदर यू आर योर फ्रेंड मतलब वर प्रेजेंट इन द क्लास, या तो तुम या तो तुम्हारा दोस्त, मतलब दो में से किसी एक की बात हो रही, तो एक के लिए हमेशा क्या यूज करते हो आप, सिंगुलर ही तो यूज करते हो। तो वहीं आइदर आर के साथ आप किसका यूज करोगे, सिंगुलर का, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूज ऑफ नाइदर नॉर, यूज ऑफ नाइदर नॉर। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इसका यूज देखते हैं। एक्चुअली इसका जो यूज होता है वो होता है कि दो में से कोई नहीं, इसका यूज होता है दो में से, मतलब दो लोगों की बात होगी लेकिन दोनों में से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, दो में से कोई भी नहीं, मतलब दो लोगों की, जनरली दो लोगों के लिए यूज होगा, दो में से कोई भी नहीं, लेकिन उनमें से किसी की भी बात ये नहीं करेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे देखिए, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर इज नाइदर, माई ब्रदर इज नाइदर गुड आर वाइस, सॉरी नार वाइस, नार वाइस। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नाइदर के साथ नॉर आता है, वहीं आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर और आइदर के साथ और। तो यहाँ देखिए, माई ब्रदर इज नाइदर गुड नॉर वाइस, मेरा जो भाई है वो ना तो अच्छा है और ना ही बुद्धिमान है। तो मेरा भाई ना तो अच्छा ना ही बुद्धिमान है, यहाँ भी हमेशा सिंगुलर आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा, और नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वो, मतलब दो में से किसी की भी बात नहीं होगी, तब वहाँ आप नाइदर नॉर का यूज करोगे। आई होप आपका बिल्कुल क्लियर होगा। नाइदर राहुल नार आशीष वाज प्लेइंग, नाइदर राहुल नार आशीष, नाइदर राहुल, नाइदर राहुल नॉर राम वाज प्लेइंग। अब देखिए, ना तो राहुल और ना ही राम खेल रहे थे। अब देखिए यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, दो लोग कौन कौन है, दो लोग यहाँ पर कौन कौन है, एक राहुल है एक राम है। तो ना तो राम और ना ही राहुल खेल रहे हैं, इसीलिए इसके साथ भी एक चीज़ याद रखिएगा, नाइदर नॉर आइदर आर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। देखिए यहाँ वाज लगा है, और ना तो राहुल ना ही राम खेल रहे थे। आई होप आपको नाइदर नार और आइदर आर दोनों आज से बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको क्लियर होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे एक तरफ आइदर आएगा दूसरी तरफ आर आएगा, एक तरफ नाइदर आएगा दूसरी तरफ नॉर आएगा, वैसे ही एक तरफ ओनली आएगा दूसरी तरफ, एक तरफ नॉट ओनली आएगा दूसरी तरफ बट आल्सो आएगा, एक तरफ नॉट ओनली दूसरी तरफ बट आल्सो। चलते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब क्या होता है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब ये होता है ना तो सिर्फ ये, इसके साथ और भी, मतलब केवल ही नहीं बल्कि, केवल ही नहीं बल्कि। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, ही इज़ नॉट ओनली, ही इज़ नॉट ओनली, ही इज़ नॉट ओनली फूलिश, ही इज़ नॉट ओनली फूलिश
बट आल्सो मैड, ही इज़ नॉट ओनली फूलिश बट आल्सो मैड। वह सिर्फ मूर्ख ही नहीं है, वह सिर्फ मूर्ख ही नहीं है, वह सिर्फ मूर्ख ही नहीं है, उसके साथ साथ वो पागल भी है। वह सिर्फ मूर्ख ही नहीं है, उसके साथ साथ वह पागल भी है। अब एक साइड नॉट ओनली आया है, दूसरे साइड बट आल्सो आया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नॉट ओनली का मतलब यही नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ उसके गुण या खराब चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। सी वाज नॉट ओनली बीटन, सी वाज नॉट ओनली बीटन, सी वाज नॉट ओनली बीटन बट आल्सो फाइंड, बट आल्सो फाइंड। उसे सिर्फ मारा ही नहीं गया बल्कि उसके ऊपर फाइन भी लगा दिया गया। उसे सिर्फ मारा ही नहीं गया बल्कि उसके ऊपर क्या किया गया, फाइन भी लगा दिया गया। तो यहाँ पर एक के साथ साथ दूसरा काम भी आपको बताया जाएगा, तो वहाँ नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर सेंटेंस के एक साइड नॉट ओनली दिया है तो आप डेफिनेटली दूसरे साइड आपको बट आल्सो ही फिल करना होता है, ये फिक्स होता है। आई होप आपको आज से ये चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूज के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज हमारा एज होता है। नेक्स्ट यूज हमारा एज है। क्या है? एज। चलिए देखिए, एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है इतना जितना, इतना जितना, इतना जितना या उतना जितना, या उतना जितना। ये किसका मतलब होता है? एज का। जब दो एज एक ही सेंटेंस में यूज होंगे, क्या यूज होंगे? दो एज मतलब एक साइड भी एज और दूसरे साइड भी एज, तो उसका मतलब या तो इतना जितना होगा या तो उतना जितना होगा। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। और ये अफर्मेटिव निगेटिव दोनों में यूज होता है इनका, एज का। चलिए, भावना इज अ ब्यूटीफुल, इज एज ब्यूटीफुल, इज एज ब्यूटीफुल, इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज, एज ही सेज, एज ही सेज, एज ही सेज। भावना उतनी सुंदर है जितना कि वह कहता है, भावना उतनी सुंदर है जितना कि वह कहता है। यहाँ पर देखिए जितना और उतना आ गया। क्या आ गया? जितना और उतना। एज दो बार आया है। भावना उतनी सुंदर है जितना कि वो कहता है, तो उतना जितना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, श्वेता। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। श्वेता इज नॉट एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट एज राधा। मतलब श्वेता उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि राधा है। श्वेता उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि राधा है। तो उतनी और जितनी, देखिए एज का मतलब एक तरफ उतनी होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा? जितनी। आई होप आपको एज का भी क्लियर, एज का यूज बिल्कुल क्लियर होगा। तो आई होप कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड आपका है नो सूनर। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नो सूनर। नो सूनर का मतलब, और एक चीज़, एक साइड अगर नो सूनर होगा तो वहीं दूसरे साइड आपका दैन ही आता है। इट इज़ अ फिक्स कंजक्शन, फिक्स होता है। अब नो सूनर दैन का प्रयोग होता है ज्यों ही त्यों ही के सेंस में। ज्यों। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्यों ही और त्यों ही के सेंस में आपका यूज होता है। क्या यूज होता है आपका? नो सूनर दैन। नो सूनर और एक साइड दैन होगा। इसका मतलब ज्यों ही और क्या होगा? त्यों ही। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, नो सूनर डज ही अराइव, नो सूनर डज ही अराइव, नो सूनर डज ही अराइव, नो सूनर डज ही अराइव बट, सॉरी बट गलत है, दैन होगा। अभी मैंने बताया इसके साथ दैन नहीं लगता, बट का लगा दिया। देखिए एक मिनट, दैन क्या होगा? दैन ही बिगन टू वर्क, दैन ही बिगिंस टू वर्क, बिगिंस टू वर्क। जैसे बहुत ध्यान से अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या दिया है?
नो सूनर डज ही अराइव, मतलब ज्यों ही वह पहुंचा है या ज्यों ही वह पहुंचता है, ज्यों ही वह पहुंचता है, ज्यों ही वह पहुंचता है तुरंत ही काम करने लगता, मतलब त्यों ही वो क्या करने लगता, अपना काम करने की शुरुआत कर देता है। ज्यों ही वह पहुंचता है त्यों ही वह काम करने की शुरुआत कर देता है। यहाँ पर किसका यूज हुआ है, नो सूनर दैन का। आई होप आपको क्लियर होगा, आई होप आपको क्लियर होगा। नो सूनर दैन का यूज, नो सूनर दैन का मतलब ज्यों ही त्यों ही, मतलब ज्यों ही वो ऐसा हुआ त्यों ही ऐसा हो गया। जैसे नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन दैन द ट्रेन डिपार्चर, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी जा चुकी थी। नो सूनर हैड आई रीच्ड, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, देन द ट्रेन डिपार्चर, ट्रेन तुरंत क्या हुई, चली गई। आई होप आपको नो सूनर और देन का यूज क्लियर होगा। अब हम लोग बट और बिकॉज का यूज देख लेते हैं। किसका, बट और बिकॉज का यूज देख लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज का यूज पहले देख लेते हैं, फिर बट का देखते हैं। जो आपका बिकॉज होता है जनरली उसका मतलब क्या होता है, बिकॉज का जनरली मतलब क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज का जनरली मतलब क्या होता है, क्योंकि। जैसे देखिए कोई रीजन आपको बताएगा कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर बिकॉज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बिकॉज का। बहुत ईजी है, आपका कॉमन यूजेज है। जैसे राम इज नॉट प्रेजेंट, राम इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, इन द क्लास। राम प्रेजेंट नहीं क्लास में, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। बिकॉज ही इज़ इल। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए मैं किसका किसका यूज किया हूँ। राम इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब वो क्लास में उपलब्ध नहीं है क्योंकि, क्योंकि यहाँ बिकॉज लग गया, क्योंकि वह बीमार है। तो बिकॉज रीज़न बताने के लिए लगता है। बिकॉज किसके लिए लगता है, जब आप किसी चीज़ का रीज़न बताएंगे कि इस वजह से ऐसा नहीं हुआ, तब आपको वहाँ पर बिकॉज का यूज करना होगा। आई होप आपको बिकॉज का यूज क्लियर होगा, आपको बिकॉज का यूज क्लियर होगा। चलते हम लोग बट देख लेते हैं, क्योंकि बिकॉज में बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। आपको नेक्स्ट में बट का यूज बता देता हूँ। नेक्स्ट में आपको एक मिनट, नेक्स्ट में लाइक और एज का है बट, अच्छा हाँ बट का यूज मैं आपको बता दूँ, बट उसी में था, बिकॉज और बट एक साथ है। देखिए मैं आपको बट का यूज बता दूँ, मैंने बिकॉज का भी आपको एक्सप्लेन किया, बट का देख लीजिए। बट का यूज किया, बट का मतलब लेकिन होता है, बट का मतलब लेकिन होता है। जनरली सेंस इसका क्या होता है, लेकिन। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ लेकिन ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ लेकिन ऐसा हो गया। जैसे देखिए ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग बट, इट इज हार्ड वर्किंग बट नॉट इंटेलिजेंट, बट नॉट इंटेलिजेंट। एक चीज़ है ये कॉन्ट्राडिक्शन जनरली शो करता है, मतलब अपोज करता है, वही चीज़ें बताता है। देखिए अब आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। ही इज़ हार्ड वर्किंग मतलब वो कठिन परिश्रम करता है लेकिन वह इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब वो कठिन परिश्रम करता है लेकिन वह इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन के लिए किसका यूज किया हमने यूज किया बट का। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते, बट वेट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इंतज़ार, मतलब हम इंतज़ार करने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। जनरली सेंस ये होगा, मतलब हम सिर्फ वेट करने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन वेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बट का मतलब जनरली यही है। जैसे और मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, शी लाइक्स ओपेरा बट हर हस्बैंड डज नॉट। शी लाइक्स या शी लाइक्स डांस, उसे डांस पसंद है बट हर हस्बैंड नॉट, लेकिन उसके हस्बैंड को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो बट आपका कॉन्ट्राडिक्शन शो करेगा, मतलब एक चीज़ ऐसी होगी दूसरी चीज़ ऐसी नहीं होगी। आई होप आपको बट और बिकॉज दोनों क्लियर होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट होगा कंजक्शन का। लाइक एंड एज, एक्चुअली दोनों का मतलब समान या जैसे होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, समान या जैसे। लेकिन मेन दिक्कत यह आती है कि इसमें डिफरेंट क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड एज। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक और एज दोनों का मतलब जैसे होता है या समान होता है। लाइक और एज का मतलब दोनों क्या होता है, जैसे या समान। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ। देखिए
यू आर क्या है, यू आर लाइक योर ग्रैंडफादर, यू आर लाइक योर ग्रैंडफादर। आप किसके जैसे हैं, ग्रैंडफादर के। आप किसके जैसे हैं, ग्रैंडफादर के, इसलिए यहाँ लाइक लगा है। क्या लगा, लाइक। आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरी चीज़, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। माई सन लुक्स लाइक मी, मेरा सन मेरे जैसा दिखता है। देयर इज नथिंग लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय म्यूजिक सुनने के, सिवाय म्यूजिक सुनने के। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लॉज में नाउन प्रोनाउन जीरेंड का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस का। मतलब जब लाइक आएगा प्रीपोजिशन के जैसे, प्रीपोजिशन की तरह, तो उसके बाद में सिर्फ नाउन आ सकता, प्रोनाउन आ सकता है या जीरेंड आ सकता, उसके बाद कभी भी नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट कोई उसके साथ यूज नहीं होगा। जैसे देखिए, ही लुक्स लाइक मी। अब देखें यहाँ क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव नहीं। नॉमिनेटिव इसका क्या होता है, आई होता है। नॉमिनेटिव मतलब जो सब्जेक्ट में यूज होता है, सब्जेक्टिव केस भी उसे कहते हैं। ये लुक्स लाइक मी को, मेरे जैसा दिखता है, तो कभी भी लाइक के बाद नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। दे लुक लाइक अस, दे लुक लाइक अस, यहाँ भी किसका यूज हुआ है, लुक लाइक अस। अस आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ही आस्क्ड मी टू डू एज ही हैज़ डन। अब देखिए मैं एज का बता देता हूँ। एज का जो प्रयोग होगा, एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले होता है। इस केस में एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का। मतलब ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज एज के बाद नहीं होगा, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, ही आस्क्ड मी टू डू एज he had done, as he had done। he asked me to do as he had done, he asked me to do as he has done। इसका मतलब he asked me, उसने मुझसे कहा, to do करो, ये चीज़ करो, as he had, जैसे उसने किया था, मतलब ये चीज़ वैसे करो जैसे हमने किया था। ये हो गया आपका एज का यूज। अब देखिए एज का मैं जनरली और आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एज के बाद जनरली एक सेंटेंस के तरीके से आता है, लेकिन वहीं लाइक के बाद सिर्फ एक एग्जांपल आएगा नाउन प्रोनाउन जीरेंड का। लाइक के बाद सिर्फ एक एग्जांपल आएगा, जैसे करके लाइक जहाँ भी लगा होगा उसके तुरंत बाद एक ही वर्ड या दो वर्ड लिखे होंगे। लेकिन जहाँ एज लिखा होगा उसके बाद आपका अप्रॉक्सीमेट एक सेंटेंस छोटा सा आता है। थोड़ा सा मैं और आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए, मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ डॉक्टर, मिस्टर गुप्ता वर्क एज अ डॉक्टर, मिस्टर गुप्ता वर्क लाइक अ डॉक्टर, ये दोनों सही है। एक्चुअली एज का प्रयोग के रूप में अर्थ नाउन के पहले होता है, इस केस में नाउन के पहले वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और लाइक का प्रयोग भी समान मैनर के लिए होता है, इसके पहले वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आप लाइक का यूज करेंगे तो लाइक के तुरंत बाद आपका एग्जाम्पल सीधे लिखा होगा, लाइक के बाद आपका तुरंत एग्जाम्पल लिखा होगा। वहीं एज के बाद एक पूरा सेंटेंस रहेगा, एक पूरा क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा। आई होप आपको लाइक और एज क्लियर होगा। वहीं सो का मतलब, सो का यूज इसलिए होता है, और दियर फोर का मतलब परिणाम बताया जाता है। जैसे मुन्ना वाज गिल्टी दियर फोर ही वॉज पनिश्ड, मुन्ना क्या था, गुनहगार था, इसीलिए उन्हें इसीलिए मतलब परिणाम स्वरूप उसे सजा दी गई। अच्छा, मुन्ना वाज गिल्टी सो ही वाज पनिश्ड, मुन्ना गलती की गुनहगार था इसलिए उसको सजा दी गई। तो दियर फोर और शो का प्रयोग लगभग सेम होता है बिना किसी अंतर के। शो का मतलब भी इसलिए और दियर फोर का मतलब परिणाम स्वरूप। आई होप आपको दियर शो और दियर फोर भी क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपका जो कंजक्शन चैप्टर होगा यहाँ फिनिश होता है, आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इवन सिंगल वर्ड या किसी भी पार्ट में, तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को सेफ रखिए इस कोविड पेंडेमिक ड्यूरेशन में और बच के रहिए। तो चलिए, थैंक यू। दिस इज़ विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।